तो बच्चों आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम मोल कॉन्सेप्ट को डिटेल में लेके चलेंगे और मोल के सारे फॉर्मूलेस को कंबाइन करके फटाफट न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं कंबाइंड मोल कॉन्सेप्ट। कंबाइंड मोल कॉन्सेप्ट में हम मोल के तीनों फॉर्मूले को एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं और आता है तो ठीक, नहीं आता है तो एक बारी रिवीजन हो जाएगी। हमने क्या देखना है, सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने पढ़ा एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया कि जो एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट है वो मोल को रिलेट करता है। किसको रिलेट करता है? मोल को। और जब वो मोल को रिलेट कर रहा है एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट, तो मोल किसका पार्ट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। मैं आपसे बोलूं कि जाओ मेरे लिए 2 लीटर आटा ले आओ, तो आप कहोगे सर आटा तो किलोग्राम में आता है। मैं कहूं कि जाओ चलो मेरे लिए वो आधा किलो वाली कोल्ड ड्रिंक ले आओ, तो आप बोलोगे जो कोल्ड ड्रिंक है वो तो सर लीटर में आती है। मैं कहूंगा चलो कोई बात नहीं, मुझे 200 ग्राम केले ले आओ, कहोगे सर केले तो डजन में आते हैं, 1 डजन चाहिए, 2 डजन चाहिए, कितना चाहिए आप मुझे बताओ, बट 200 ग्राम केले नहीं आते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि मोल की 3 फंडामेंटल मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, या तो वो रहेगा नंबर, या रहेगा मास, या रहेगा वॉल्यूम। ठीक है। अब एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पे नंबर के बारे में डिस्कवरी की कि जब भी हमें किसी सब्सटेंस के 1 मोल के बारे में बात करनी होगी तो 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ये कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह से था कि जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए 12 बनाना किसके इक्वल है, तो आप क्या बोलोगे? सर 12 बनाना इज इक्वल टू क्या है? 1 डजन के बराबर। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 365 डेज को क्या आप कंपाइल कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर 1 ईयर। वैसे एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने इतने पार्टिकल्स को कंबाइन करके एक वर्ड बनाया जिसे कहते हैं 1 मोल। तो यहीं पे मोल कॉन्सेप्ट को हम समझ पाए कि मोल कॉन्सेप्ट ने बोला कि एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल अमाउंट के बराबर है। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन नंबर पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर से आप डिवाइड करोगे। पार्टिकल्स के टाइप क्या क्या थे? एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद आ गया पिछली क्लास का? तो यहां से हमने एक फॉर्मूला अभी से बना दिया कि नंबर ऑफ मोल हमें जब भी कैलकुलेट करना हो तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमेशा हमेशा किससे डिवाइड करेंगे आप? एवोगैड्रो नंबर से। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे डिवाइड करेंगे बेटा? एवोगैड्रो नंबर से। अब आ जाते हैं मास के ऊपर। मास के ऊपर जो साइंटिस्ट ने बोला, तो उसने बोला मास 2 तरह के हैं। अगर एटम की बात करोगे तो उसके मास को क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूल की बात करोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिकुलर मास। अब यहाँ पे दोनों एटम क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, और इनके ग्राम एटॉमिक मास को जोड़ दो तो क्या होता है? ग्राम मॉलिकुलर मास। इसमें हमने बहुत अच्छे से चर्चा या डिस्कशन कर लिया था। अब पॉइंट यह है कि नंबर ऑफ मोल का यहाँ पे क्या फॉर्मूला है? तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। W को आप किससे डिवाइड कर दोगे? M से, राइट। तो यहाँ पे आपको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अगर आपसे कहता 4 ग्राम कार्बन है और यहीं पे आपसे कहता 4 ग्राम CO2 है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल क्या यूज होता? 4, और कार्बन का क्या है? 12। यहाँ नंबर मोल क्या यूज होता? 4 डिवाइडेड बाय 44। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो मैंने मास यूज किया, मोलर मास, वो क्या यूज किया? GM, जबकि यहाँ जो मैंने मोलर मास यूज किया वो क्या था? GMM। ठीक है ना। तो मोलर मास एटॉमिक मास भी हो सकता है और मॉलिकुलर मास भी हो सकता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी आई गेस। इसके बाद तीसरे फॉर्मूले पे आते हैं विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। जो वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ गैसेस पे वैलिड है। अगर हमें सॉलिड या लिक्विड पे इसको वेरीफाई या वैलिड कराना होगा तो हम यहाँ पे डेंसिटी का यूज कर लेंगे, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम उसके मास और डेंसिटी से उसका वॉल्यूम निकालेंगे, तब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। इज दिस क्लियर? अभी तक का सारा क्लियर है? मैं एक बारी साइड हो जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा भी करना चाहते हैं एक बारी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको क्लियरली समझ लीजिए। इज दिस क्लियर? शुड आई मूव? यस और नो? ओके, राइट मैसेज मूव ऑन, MO in the chat box. MO, move on in the chat box. Please write MO in the chat box. Then I will move. Voice is not clear. एक बारी और देखते हैं बेटा, कोई बात नहीं। बच्चों अब लोग बाकी लोग नोट करें,
मैं एक बारी दोबारा से रिकनेक्ट करके देखता हूं। आई होप आप सबको आवाज़ क्लियर आ रही होगी और सबको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये चलता ही रहता है, सफ़र है भाई, टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं, अब आगे की कहानी को शुरू करते हैं हम लोग। तो ये तो हमने मोल के बेसिक फॉर्मूलेस पढ़े। अब आ जाते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। वही एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस बनाया। उसने बोला इक्वल मोल्स हैव इक्वल वॉल्यूम्स। अगर मैं बोलूँ 4 लीटर 1 मोल के बराबर है या 1 मोल 4 लीटर के बराबर है, तो 8 लीटर कितने मोल के बराबर होगा? 2। मतलब अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल भी बढ़ जाएंगे, और अगर आप नंबर ऑफ मोल बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ऐसा बोला किसने? मिस्टर एवोगैड्रो ने। अब आगे की कहानी, आगे एवोगैड्रो ने बोला कि एक इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू नथिंग बट PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर जो लिया गया वो कितना लिया गया? 1 atm। वॉल्यूम निकालना था, मोल कितना लिया गया? 1 मोल। इसके अलावा R की वैल्यू 0.083 और जो टेम्परेचर लिया गया वो 0 डिग्री मतलब 273। तो देखा गया तो वॉल्यूम सॉल्व करके कितना आया? 22.4 लीटर। अब कहा गया कि अब जो करंट सिचुएशन है या जो मॉडर्न टाइम पीरियड है, जो लेटेस्ट अपडेट है, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर को 1 atm से बदल के कितना कर दिया गया है? 1 atm से बदल के 1 बार कर दिया गया है। अगर प्रेशर को 1 बार लेते, लेकिन फॉर्मूला में तो अप्लाई ATM होगा, तो एक बार को ATM बनाने के लिए 1.01325 से डिवाइड करते, तो ये क्या बन जाता? ATM, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ऐसा सॉल्व करने पर सेम डेटा के साथ वॉल्यूम क्या आ जाता? 22.4 लीटर। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अब आगे से अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम 22.7 लीटर दिया है तो घबराने का नहीं, डरने का नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो वॉल्यूम आपका STP वॉल्यूम अपडेटेड है। और नहीं दिया है तो आप 22.4 लीटर यूज़ करें। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें ऑप्शंस में आंसर आसपास ही मैच करेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आ जाइए। इससे क्या जस्टिफाई हुआ कि 1 मोल जो गैस है वो 22.4 लीटर, तो 1 लीटर में डिवाइड, तो V लीटर में इतना, तो नंबर ऑफ मोल का यहाँ से फॉर्मूला क्या बना कि गिवन वॉल्यूम को आप हमेशा किससे डिवाइड कर दोगे? 22.4 लीटर से। मैं साइड हो रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फटाफट आगे बढ़ें। बोलो क्लियर है? यस और नो? आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, चलिए, शाबाश। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की। नेक्स्ट क्या है? कंबाइंड मोल कॉन्सेप्ट। कंबाइंड मोल कॉन्सेप्ट में हम सीधे सीधे बोल रहे हैं कि जब भी हमें मोल को कंबाइन करना है तो पहला फॉर्मूला ये हो गया विद रेस्पेक्ट टू, क्या था ये? विद रेस्पेक्ट टू मास। ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया? विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल्स। और इस वाले फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या है? विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अब ये डेटा आपके काम आएगा। ये अभी हमने डिस्कस किया, 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 बार। 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर। 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर क्यूब कभी भी दिखे तो किसके इक्वल है? 1 ml। 1 डेसीमीटर क्यूब दिखे तो किसके इक्वल है? 1 लीटर। 1 ml जब भी दिखे तो 10 की पावर -3 लीटर, और 1 मीटर क्यूब दिखे तो 10 की पावर 3 लीटर। ये डेटा आपके काम आएगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? यस और नो? चलिए आगे बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं। आप आगे देखो, ये मैंने बनाया है आपके लिए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसका एनालिसिस करना। फ्लो चार्ट मैंने आपके इजीएस्ट वे के लिए, इजीएस्ट स्टडी के लिए बनाया है। हमने कहा है कि 3 फॉर्मूले, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक मिनट है, इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक कॉन्सेप्ट है जिसका सिंबल क्या लेंगे हम? एन डैश। एक है मास W और एक वॉल्यूम है जिसको क्या लेंगे? V। तो नंबर ऑफ मोल को हम 3 वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दिए और मोल निकालना हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल किससे डिवाइड होगा? एवोगैड्रो नंबर।
और अगर नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल बनाने हैं तो ऑब्वियसली एन इधर जाके मल्टीप्लाई। अगर हमें मास से मोल निकालना है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, और अगर आपको मोल से मास निकालना है तो ऑब्वियसली इधर क्रॉस मल्टीप्लाई एन इंटू एम। बोलो क्लियर है। अब नंबर ऑफ मोल का वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, और अगर वॉल्यूम निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल किससे मल्टीप्लाई होगा, n इंटू 22.4 लीटर। ये तो क्लियर हो गया। अब पार्टिकल्स में जो मेन बात आ रही है मॉलिक्यूल्स की बात आ रही है, तो ये तो हमें पता ही है कि नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल इंटू क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर। अब मॉलिक्यूल में टाइप है एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर एटम में कन्वर्ट करना है तो हम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए CO2 है और आपसे पूछा जाए CO2 की एटॉमिसिटी बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों CO2 में एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 3। अगर मैं बोलूँ H2SO4 की एटॉमिसिटी बताइए तो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, तो 4 2 6 1, एटॉमिसिटी कितनी हो गई 7। अब मैं आपसे बोलूँ NiNO3 ट्वाइस की एटॉमिसिटी बताइए, तो 2N 6O कितने हो गए 8 और एक 9, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई 9। तो एटॉमिसिटी का बेसिकली मतलब है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल। जब भी आपको निकालना होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सीधे उसके एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं बोलूँ 4 पार्टिकल्स मेरे पास हैं किसके, कार्बन के, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो मैं बोलूँगा इसमें प्रोटॉन कितने हो गए 4 इंटू 6, तो 4 6 जा 24 प्रोटॉन्स आ गए। ऐसे बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो A माइनस Z। अब यही 4 पार्टिकल हैं और इसमें आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, कार्बन 6 12, तो 12 में से 6 माइनस करो, 4 इंटू 6 दोबारा क्या आ गया 24। अब ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे मैं बोल दूँ Na प्लस के 4 पार्टिकल्स हैं, तो बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप क्या करोगे 4 इंटू सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 11 में से 1 माइनस कर दोगे तो ये कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 40। अब आपको आइडिया हो रहा होगा या आपको रियलाइजेशन हो रहा होगा कि आपको इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत है और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को अप्लाई करने की भी उतनी ही ज़रूरत है। आई होप आपको अभी तक का सारा समझ आया होगा और हम आगे बढ़ने लायक लग रहे हैं। शुड वी मूव, आपको लग रहा है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, बताते रहें मुझे क्या आपको लग रहा है हमें और आगे बढ़ना चाहिए और क्लियर करें। चलो 1 2 क्वेश्चन करें फिर, यस और नो मेरे बच्चों बताओ, यस और नो। ओके, तो जवाब आ रहा है बच्चों का यस सर वी विल डू इट, है ना। तो अब आते हैं एक छोटे से सवाल पे जिसमें आपका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। जैसे अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आप में से सब हर बच्चा करके दिखाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम CH4। 1.6 ग्राम CH4 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो ऑप्शन है 4Na, दूसरा ऑप्शन है 3Na, तीसरा ऑप्शन है Na और चौथा ऑप्शन है 2Na। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया है। चलिए हम इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं करने की। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों हम मिलके इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा और सिर्फ आपके सेल्फ स्टडी से नहीं होगा, हम दोनों को मिलके इस क्लास का फ़ायदा उठाना है और एक एक चीज़ को समझते जाना है। तो उम्मीद करते हैं आप इसमें पूरा हेल्प करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा सबसे पहले तो हमारा काम है मोल निकालना। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास किससे डिवाइड किया जाता है, मोलर मास से। अब गिवन मास कितना है 1.6। अगर आप CH4 देखो तो CH4 में कार्बन का 6 मास है ना, कार्बन का मास कितना हुआ 12 और 4 हाइड्रोजन का मास 1, तो ये 12 प्लस 4 इंटू 1 तो कितना मास है इसका 16। तो 1.6 को 16 से करेंगे तो 0.1 मोल आ गया, राइट। अब आपको करना क्या है, फिर आपको न मोल से क्या बनाना है मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको सिखाया था कि मोल से मॉलिक्यूल बनाना है, N से N डैश बनाना है, तो नंबर ऑफ मोल किस में कन्वर्ट हो, किससे मल्टीप्लाई होगा N डैश से, है ना, सॉरी Na से, एवोगैड्रो नंबर से, राइट। तो अब क्या करोगे, अब आप बताओ क्या करोगे, खुद ही बताओ। नंबर ऑफ मोल कितना है 0.1, आप इसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे Na से। अब ये क्या आ चुके हैं नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। अब आप CH4 के बारे में सोचो कि CH4 का में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, क्योंकि इस पे ना प्लस लगाए ना माइनस लगाए, तो वो Z टोटल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? Z टोटल के बराबर। सर Z टोटल नहीं समझ में आ रहा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और 4 हाइड्रोजन का 1, तो 6 + 4 × 1 कितना आ गया? 10। तो मतलब 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जब आपको निकालने हैं तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली जो 0.1 × Na आया था, आप उसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अरे ये क्या हुआ? ये तो सब कट गया, देखो खुद ही। 0.1 से 10 कैंसिल, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? Na। और तो अपना कौन सा आंसर सही हुआ? सी ऑप्शन। क्या ये आपको समझ में आया? आंसर सी आना था। एवरीवन इन द क्लास, आर यू क्लियर विद दिस? वेरी गुड यास्मीन, वेरी गुड चेष्टा। जिन बच्चों को अपनी लाइफ में कुछ करना है वो ज़रूर इस बात को समझेंगे और इन छोटे छोटे सवालों से बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन देने वाला हूँ, शुरू करें? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसकी रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना, कोई बात नहीं। देखिए हमारी क्लास बीच में रिकॉर्डिंग का इशू हुआ या जो भी हुआ, देखिए हमने हार नहीं मानी और हमने आगे की क्लास को कंटिन्यू किया। आज के बाद आगे क्लास का टाइम और बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? आई होप कि आप आज की क्लास एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत ही मन लगा के नीट और JEE लेवल तक पहुंचेंगे कॉन्सेप्चुअल वे में, कि कहीं से कुछ भी आ जाए हम हार नहीं मानेंगे। बेटा ये ना जोश बहुत ज़रूरी होता है। जोश सिर्फ ये नहीं कि दूसरा आपको दिलाएगा, जोश वो होता है जो हमारे इनबिल्ट हो, हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहें। सेल्फ मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो, क्योंकि इसका नाम ही सेल्फ मोटिवेशन है ना? तो अभी मैंने एक लाइन सुनी थी, किसी ने बोला कि हैंडसम कौन है? तो जो किसी को सम को हैंड दे देता है, जो किसी को हेल्प करता है या किसी की मदद करता है, किसी को अच्छे विचार देता है, वो कौन है? हैंडसम। तो हैंडसम बनना है बॉयज़ को, और गर्ल्स को तो आपको पता ही है कि वो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड होती है।